प्रेम और समय की कहानी। अनन्या की प्रतीक्षा। एक छोटे से गांव में एक बड़ा सुंदर मकान था जिसका नाम शांतिनिकेतन था। यह अत्यंत खूबसूरती से सजा हुआ था और वहां शिक्षा की खास छाप थी। वहां की अनन्या एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। उसकी माता पिता ने उसे बड़े ध्यान से पाला था और उसकी शिक्षा में विशेष महत्व दिया था। अनन्या की एक खूबसूरती से भरी हुई आंखें थीं और उसके पास एक रमणीय हंसते गाते पक्षी की आवाज के समान सुरीली आवाज थी। वह हमेशा दिल में विचारों की धारा लेकर घूमती थी और सभी उसकी सोच से प्रभावित हो जाते थे। एक दिन अनन्या ने वन में घूमते हुए एक गहरे विचार में खोई रही। उसके मन में प्रेम के विषय में सवाल उठे। उसने सोचा, प्रेम क्या है? क्या ये वास्तविक है? कैसे हम प्रेम की पहचान कर सकते हैं? अनन्या का मन उसके अंदर इस सवाल की खोज करने के लिए जल रहा था। उसे अपनी सभी मित्रों के साथ प्रेम बनाए रखने की जरूरत महसूस हुई। वह जानना चाहती थी कि प्रेम के लक्षण क्या हैं और वह कैसे अपने दिल की बातें दूसरों को साझा कर सकती है। अनन्या ने अपनी योग्यताओं के बारे में सोचा और जब उसने उन्हें देखा तो उसे लगा कि वह सभी में सबसे अधिक विशेषता उसकी आंतरिक शांति और प्रेम की भावना थी। उसने फैसला किया कि वह प्रेम को उजागर करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करेगी। एक दिन अनन्या ने अपने लिए एक प्रेम का प्रतीक ढूंढने का निर्णय लिया। वह जानना चाहती थी कि क्या किसी को वहां है कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे प्रेम के अद्भुत अनुभव के पास ले जा सके। वह अपनी खोज में बहुत दूर तक जाने के बाद एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठी थी जहां उसने एक गुरु शिष्य समागम देखा। गुरु अपने शिष्य से प्रेम के बारे में बातें कर रहे थे और अनन्या को उसकी दृष्टि पर ध्यान गया। वह देखी कि गुरु अपने शिष्य के साथ अब ना समय बिता रहे थे, उन्हें समझा रहे थे और उनके साथ गहरे संवाद कर रहे थे। उनकी वाणी से निकलने वाले शब्द अपने परिवार की तुलना में अनन्या के लिए एक आत्मा के समान थे। वह महसूस कर रही थी कि गुरु के शब्दों में एक ऐसी शक्ति है जो उसे भावनात्मक रूप से बदल सकती है। अनन्या ने अपने दिल में एक उमंग महसूस की। उसे लगा कि यही उस व्यक्ति है जिसके साथ उसका प्रेम का अनुभव हो सकता है। वह जानना चाहती थी कि वह कौन है और क्या वह उसे अपने सपनों और उच्चतम विचारों के पास ले जा सकता है। अनन्या ने अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। वह उनसे अपनी संदेहों और उमंगों को साझा करने की इच्छा रखती थी। अगले दिन उसने अपने गुरु के पास जाने का फैसला किया। जब अनन्या गुरु के समीप पहुंची तो वह देखी कि गुरु उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह उसके आगमन का स्वागत करने के लिए आगे आए और उसे एक गहरे संवाद में ले गए। उस दिन से अनन्या गुरु की शिक्षा ग्रहण करने लगी। वह उसकी मार्गदर्शन में पूरी तरह से विश्वास करने लगी और उसके साथ एक साथ बढ़ने का आनंद उठाने लगी। वर्षों बाद अनन्या एक प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षक बन गई। उसके जीवन में संपूर्णता आ गई और वह आनंद पूर्वक जीने लगी। उसने देखा कि जब वह अपने ज्ञान और प्रेम का उपयोग करके दूसरों की सहायता करती है तो वह खुद भी खुश रहती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम का अर्थ अक्ल से अधिक हृदय के संपर्क में होता है। प्रेम हमें संवाद में लाने, दूसरों की सुनने और समझने और उन्हें सहायता करने की क्षमता देता है। प्रेम एक ऊर्जा है जो हमें समृद्ध बनाती है और हमें उच्चतम में ले जाने में मदद करती है।